स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से ही ऑस्मोसिस के बारे में और साथ ही साथ सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि तुम लोगों का जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। दरअसल ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब होता है, तब उस प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी क्रम में ये बात आती है कि जब कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना होगा, उसके ऊपर सॉल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, और सॉल्यूशन जैसा होगा उसी के आधार पर यह डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेल का जो इनर इन्वायरमेंट होता है और सेल के बाहर भी एक इन्वायरमेंट होता है, और यह ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वह उसी इन्वायरमेंट के अंतर्गत होता है। यानी कि सेल के अंदर अगर कोई चीज जाए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, और अगर सेल के अंदर से कोई चीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आए तो उसे इंटरनल एनवायरमेंट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं ना। पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया कि किसी भी सेल के पास दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होता क्या है कि जब मोर सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्यूट और वाटर की संख्या लेस हो, यानी कि सॉल्यूट की संख्या ज्यादा और वाटर की संख्या यानी कि सॉल्वेंट की संख्या जो है वो कम हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस जब यहाँ पे होगा तो सेल के अंदर से जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा, और ऐसे ट्रांसपोर्ट ही ऑस्मोसिस कहलाते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा, क्रीनेट हो जाएगा। एनिमल सेल में यह कंडीशन क्रीनेट कहलाता है, यानी कि सेल का श्रिंक होना। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक होता है उसको क्रीनेट कहते हैं, और यह एनिमल सेल में होता है। लेकिन जब यह प्लांट सेल में होता है तो इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इन द प्लांट सेल। यानी कि इसमें क्या होता है कि मोर सॉल्यूट और वाटर की संख्या कम होती है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में।
अब नेक्स्ट हम आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जस्ट विपरीत हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। जैसे कि सॉल्यूट क्या होगा, कम हो जाएगा, और वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे सेल के अंदर अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट जो होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द सेल होगा, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट होगा, इस कंडीशन में सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा और सेल कैन बस्ट भी हो सकता है, यानी कि सेल कैन लाइसिस, सेल का क्या हो जाएगा, लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि सेल बस्ट भी कर सकता है ऐसे कंडीशंस में, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बस्ट कर सकता है। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि तुम लोग हमेशा खीर वगैरह खाते हो, खीर में जब हम किशमिश डालते हैं तो किशमिश काफी पिचका रहता है, तो किशमिश को अगर हम सेल मान लें तो किशमिश काफी पिचका हुआ रहता है, लेकिन जब हम उसको खीर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि किशमिश जिस तरह से स्वेल कर जाता है और कभी कभी किशमिश क्या होता है, बस्ट भी कर जाता है। तो इस तरह का जो सेल का कंडीशन आता है, तो इस तरह के कंडीशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है सॉरी तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट और वाटर दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। तो जब सेम कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया नहीं होगी, कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन है। तो ना तो वाटर एक्सटर्नल से इंटरनल एनवायरनमेंट में जाएगा और ना ही इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा। तो इस तरह की प्रोसेस होती है जिस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में, इस कंडीशन में ना तो सेल श्रिंक कर सकता है, ना सेल बस्ट कर सकता है, और ना ही प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे एनिमल सेल में क्या हो जाएगा, एनिमल सेल हो या चाहे प्लांट सेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझाया, और आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इन फ्यूचर तुम लोगों को सेल के सॉल्यूशन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।